हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल हमने शब्द के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। दो टाइप से हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा था। एक तो हमने देखा था निर्माण या बनावट के आधार पर, और दूसरा हमने देखा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 6 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, लेकिन हमने इसमें 5 ही किए थे। एक छूट गया था हमारा, वो था हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको आप लिख लीजिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि जब हम अपने वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट करते हैं, तो जैसे उनको हम उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कसेरा बोलेंगे। कपड़े सिलने वाले को दर्जी बोलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आज 3rd नंबर में। तो ये है रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूपांतर या प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो रूपांतर मतलब जब हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनका रूप चेंज होगा, ठीक है, या उनका प्रयोग करने के आधार पर भी हम इसको बोलते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसको हम 2 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, विकारी शब्द। विकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होगा। जैसे वे शब्द, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन हो, ठीक है, परिवर्तन हो। अब ऐसे शब्द जिनमें जैसे लिंग, वचन और कारक के अनुसार अगर उसको देखें तो हम उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे इस विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं। संज्ञा, नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 में सर्वनाम, विकारी शब्द हैं, ठीक है। नंबर 3 में क्या है? विशेषण, विशेषण भी चेंज हो जाते हैं। और नंबर 4 में है क्रिया, क्रिया भी चेंज होती है। अब देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि लड़का, ठीक है, ये एक संज्ञा शब्द है। अगर हम इसमें देखें वचन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका रूप चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बोला लड़का, अगर हमने इसको वचन के अनुसार चेंज किया तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। अगर हमने इसको लिंग के अनुसार चेंज किया तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा है ना, ठीक है। चलता, चलती, ऐसे हो जाता है, क्रिया चेंज, ठीक है। और ऐसे ही सर्वनाम भी चेंज हो जाएगा, विशेषण भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सर्वनाम में जैसे हमने बोला उसे, वह, उसे, ठीक है। अच्छा, अच्छी, विशेषण में। क्रिया में चलता, चलती, है ना। ये सब लिंग और वचन के अनुसार चेंज हो रहे हैं, ठीक। ये हमारे 4 हैं जो चेंज होते हैं। इनके रूप में परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। इसको हम विकारी शब्द कहते हैं, यानी कि इनमें विकार आता है, ठीक है। नंबर 2 हम देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी को हम बोलते हैं अव्ययी भी बोलते हैं इनको, अव्ययी, ठीक है। अविकारी, अविकार, ठीक है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय यानी कि अ मतलब नहीं, व्यय मतलब कुछ भी व्यय नहीं होगा, जैसे कि तैसे ही रहेंगे, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार, जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार, जो लिंग, वचन व कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है, नहीं बदलते। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं और जो परिवर्तित नहीं होते, जो परिवर्तित नहीं होते।
ये बदलेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 में है संबंध बोधक, संबंध बोधक, नंबर 3 में है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और नंबर 4 है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 4 हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता और इनको हम अव्ययी भी बोलते हैं और ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि चलना, चलना बोला। ठीक है, अब चलता कैसे है कोई बंदा? धीरे धीरे चलेगा ना, धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। और ये धीरे धीरे है, ये कभी किसी हालत में बदलेगा नहीं। ठीक है, क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे चलना ये क्रिया विशेषण हो गया, इसका हमने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं ना। उसके बाद हम नंबर 2 देखते हैं। क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया होगा, ये बदलेंगे नहीं ये शब्द। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे कम कम खाना और धीरे धीरे चलना। ठीक, ये सब। उसके बाद हम नंबर 2 देखते हैं संबंध बोधक। नंबर 2 संबंध बोधक है ना, संबंध बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में आई थिंक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहते हैं संबंध बोधक। यानी कि जो शब्द क्या करेंगे, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जो शब्द जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ते हो। ठीक है, दूसरे शब्द से दिखाते हो, दूसरे शब्दों से बताते हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? संबंध बोधक। जैसे संबंध बोधक, जैसे संबंध बोधक जो होता है ये भी अविकारी शब्द है, कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि वह घर पर है, वह घर पर है। ठीक है, वह घर पर, जो ये पर आया है ये क्या है? संबंध। ठीक है, दूसरा देखते हैं वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। देखो वृक्ष और पक्षी को जोड़ा है, देखो ऊपर। ठीक है, इनका संबंध दिखा रहा है, वृक्ष के ऊपर बैठे। ठीक है, ये क्या हो गया? संबंध बोधक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चय बोधक। थर्ड में हम देखते हैं समुच्चय बोधक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, वे आइए जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे वे लिख देती, वे अव्यय जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, वे आइए जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। आपको बताइए ना, जैसे परंतु, किंतु। ठीक है, परंतु, किंतु, और क्या होगा? और, तो,
आदि। ठीक, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक हैं। देखो परंतु चेंज होगा नहीं होगा, किंतु होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। अब जैसे एग्जाम में आएगा कि कौन सा अविकारी है, अविकारी शब्द है, उसमें अलग अलग दिए रहेंगे। ठीक है, संज्ञा या फिर समुच्चय बोधक। ठीक है, तो आपको अगर ये आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे हैं, इस पे हम सेंटेंस देखते हैं। मैंने पढ़ा और मैं सो गया। जैसे मैंने पढ़ा और मैं सो गया। देखो, और ये क्या है, समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, नंबर 4 में हम देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि। ठीक है, जहाँ पर जिन अव्यय से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट कर जो अव्यय करेंगे। ठीक है, को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक। अब ये भी अविकारी हैं, इनमें भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे हम बोलेंगे, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, ये देखो विस्मयादि बोधक, ओ ऐसे बोलते हैं ना, हाय, ये, और अच्छा विस्मय हो रहा है, हमें आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सुनो, बहुत अच्छा, ये सब। ठीक है, इस पे वाक्य देखते हैं। अरे वो आ गए। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े, कौन कौन से होते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए, बार बार पढ़िए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।